कि भाजपा में काम करना मेरे लिए भारत माता का सेवा है। करमंडल का मांग, थाना का विस्तार हो, ये दो प्रमुख मांगे इन क्षेत्रों के अंदर है। आम जनता का एक मिजाज बना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज और सभी प्रत्याशी एक दूसरे को चुनावी होड़ में जंग लड़ने के लिए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच हमारी टीम पहुंची पूर्णिया, जहां पूर्णिया लोकसभा के कस्बा से समाज सेवी और भाजपा नेता किशोर जायसवाल इस बार मैदान में हैं। वो प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनावी मैदान में खड़े हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। राजनीति में कब और कैसे आए? नमस्कार। राजनीति में तो हम आए नहीं थे, हम तो भारत माता के लिए सामाजिक कामों में आए थे। 1986 में संघ से मेरा संपर्क हुआ और 90 के आसपास हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अपने छात्रों के बीच में सामाजिक राजनीति शुरू की। लंबे समय तक काम किए। 3 बीघा का आंदोलन हो या लाल चौक पर झंडा फहराना हो या बांग्लादेशी घुसपैठ आंदोलन में सक्रिय भूमिका हो, ऐसे कई गतिविधि करते करते एक लंबा समय बीता और फिर पता चला कि हम बीजेपी में भी आ गए। क्योंकि बीजेपी में आना मेरा अपना निर्णय नहीं था, उन परिस्थितियाँ कुछ ऊपर के लोग का निर्देश के अनुपालन करते हुए हम बीजेपी में आ गए और आपके बीच आ गए। सर, संघ से भाजपा में कब आए? संघ से भाजपा में हम 2000 में आए। 2000 से 2025 का ये वनवास कैसे सर? नहीं, वनवास इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्रों में जिस विधानसभा से हम आए हैं वहाँ कभी जीते हैं, कभी हारे हैं, लेकिन ये एक बिहार के आप प्रसंग में देखेंगे तो लालू का जंगल राज देखे और आज का विकास देखे। आप जिस जहाँ पर भी आप आए हैं, अगर उस कालखंड में आए होते तो इस शाम में आप आ भी नहीं सकते, क्योंकि अपराध था, असुरक्षा था, रोड नहीं था। अभी आप आए हैं, बिजली है, तो इसलिए बड़े व्यापक पैमाने पर देखेंगे आप स्व केंद्रित होकर नहीं सोचेंगे तो 25 वर्षों की राजनीतिक यात्रा बहुत अच्छा रहा। हम केंद्र में एक अच्छा मजबूत सरकार देखे, हम भवराम मंदिर का निर्माण देखे, हम तो 370 हटते हुए देखे। ऐसे कई एक वैचारिक सामाजिक मुद्दा है जिसको 25 वर्षों में हमने पाया है। हाँ, एक कमी रहा है, खपरे विधानसभा में कुछ कारणों से हारे हैं और इस बार उसकी पूर्ति भी हम बड़ी जोरदार ढंग से करेंगे। सर, 25 सालों का जो आपका कैरियर रहा भारतीय जनता पार्टी में, कभी भाजपा ने आपको चुनाव लड़ाने की ये सोचा नहीं? क्षमा करेंगे, राजनीति मेरा कैरियर नहीं है। हम शुद्ध किसान परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। गांव में रहना मेरा होता है। कि भाजपा में काम करना मेरे लिए भारत माता का सेवा है, इसलिए कभी इस पार्टी में मैं अपने भविष्य को लेकर कभी सशंकित नहीं हूँ। लेकिन चुनाव लड़ने का मन तो हुआ होगा। चुनाव जहाँ तक लड़ने का संबंध है, ये लगभग 3 लाख मतदाताओं का ही विधानसभा है। देश की जितनी प्रमुख समस्याएं हैं राष्ट्र के सुरक्षा से संबंधित, वो सभी हमारे विधानसभा में उपस्थित है। चाहे आप माओवाद कहें, मनी लॉन्ड्रिंग कहें, नक्सलवाद कहें, लव जिहाद कहें, लैंड जिहाद कहें, अपराध कहें, ये आईएसआई का स्लीपर सेल है। तो ऐसे क्षेत्रों में हम काम करते हैं। तो यहाँ पर इस देश को बचाने के लिए, देश को अखंड बनाए रखने के लिए और अपने समाज को जोड़े रखने के लिए राजनीति भी आवश्यक है और हमारा राजनीति उसी को समर्पित है। इस बार सर आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। क्षेत्र की जनता भी किशोर कुमार जायसवाल को अपना उम्मीदवार के रूप में देखना चाहती है। कैसा लग रहा है सर, जब क्षेत्र जाते होंगे तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? बड़ी अपेक्षाएं हैं लोगों का सर, क्योंकि 15 वर्षों से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है और 15 वर्ष के अंदर जो इन क्षेत्रों में हुआ है, एक सेलेक्टिव विकास हुआ है, जनप्रतिनिधियों को उदासीनता रहा है, बिचलियों का बड़ा प्रभाव रहा है ब्लॉक थाना क्षेत्रों में, तो कहीं न कहीं जनता अपने को असहाय और अकेलापन महसूस कर रहा है। इसलिए लोगों को बड़ी बेचैनी इस बार है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते
कौन जीते ये अलग विषय हो सकता है, संगठन का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, लेकिन आम जनता का एक मिजाज बना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। यहाँ से आप सब जब क्षेत्र में जाते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर जाते हैं? मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा था आपके पास कि थाना में कोई सुनने वाला नहीं। ये तो सर एक आम समस्या है, आम ये होती है थाना और ब्लॉक में काम नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके अलावा कस्बा विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अनुमंडल का मांग है, कस्बा अनुमंडल हो, और ये जनता का मांग नहीं, आवश्यकता भी है। दूसरी चीज़ है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, जनसंख्या का संतुलन है, कई एक जगह पुलिस बल की स्थापना का बड़ी जोरदार मांग है। एक तो हमारे घर के बगल में खाता हाट है, वहाँ भी एक पुलिस बल चाहिए, क्योंकि कई एक अपराध का जो मनोवृत्ति यहाँ पर है उसको अध्ययन करने के बाद एक डरावना संदेश समाज के बीच जाता है। लगातार मंदिरों पर हमला है, तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि अनुमंडल का मांग, थाना का विस्तार हो, ये दो प्रमुख मांगे इन क्षेत्रों के अंदर है। इस क्षेत्र में मक्के की खेती बृहद पैमाने पर होती है। मक्का से संबंधित को उद्योग लगाने से क्या इस क्षेत्र में रोजगार और पलायन की समस्या दूर हो सकती है? ऐसी कोई देखिए, उद्योग पर भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कई एक उसका एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इस पर प्रगति भी मिला है। अभी इथेनॉल का फैक्ट्री खोला है इसी जिला के अंदर, ईख पर भी कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब इन क्षेत्रों में एक अच्छा सरकार है और वातावरण है तो लोग धीरे धीरे उस ओर गतिमान हो रहे हैं। ये ठीक है कि और कुछ होने की जरूरत है। 15 साल के महागठबंधन के किला को कैसे ध्वस्त करेंगे? देंगे, हम जीतेंगे। हमारा संगठन बूथ तक मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटा हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। माई बहन योजना है, गैस फ्री का वादा है, इन दो बड़ी घोषणाएं हैं महागठबंधन की, कैसे इनको तोड़ेंगे? आपने राहुल गांधी का ऋण माफी भी देखा होगा, उसके बाद उसका हश्र भी देखे, और दिल्ली में केजरीवाल भी आप देखे, उनका भी हश्र देखे। हम कोई लोक लुभावन वादा नहीं करते हैं, जनता के लिए जो समुचित और यथोचित व्यवस्थाएं होंगी तो कह रहे सख्ती से लागू होगा। कह रहे हम 2500 रुपए माए बहन को देंगे, बगल में दे रहे हैं झारखंड में, तो देने दीजिए, ये उनका अपना योजना है। हमारे पास ये तो केंद्र नेतृत्व करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो संगठन में हमारी समझ विकसित हुआ है, हम ऐसे किसी वादा करके तत्कालिक लाभ के लिए किसी सरकार को हम घाटे में लेके चले जाएं। हमारा प्राथमिकता विकास है, हमारा प्राथमिकता है कि जनता उस कैपेबल हो, उस विकास का भागीदार बने, वो रोजगार में उसकी हिस्सेदारी हो, एक अच्छा वातावरण बने, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके पास ऋण की समुचित व्यवस्था हो। हम ऐसे मुद्दों पर विश्वास करते हैं, और बाकी जो सरकार की योजनाएं होती है उसके लिए मैं अधिकृत करे के होने तो सरकार के लोग देखें। देखिए, किशोर कुमार जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरा पेशा राजनीति नहीं है, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं हूं, संगठन के कार्य के लिए हूं, किसान हूं, संगठन का आदेश सर्वोपरि है, विकास करना मेरा मकसद है, विकास करेंगे ना कि लोक लुभावन वादे करके जनता का वोट लेकर 5 साल क्षेत्र से गायब रहेंगे। हमें काम करना आता है, विकास करना आता है, विकास करेंगे, विकास से संबंधित जो भी समस्याएं होगा उस समस्याओं का समाधान हम करेंगे, ना कि कुछ से कुछ बोलकर जनता का वोट लेंगे। विकास करेंगे, पार्टी का फैसला सर्वोपरि होगा। पार्टी आदेश अगर देती है चुनाव लड़ने का तो 15 साल का वनवास खत्म करके, पार्टी के हाथों को मजबूत करके, और पार्टी का जो 225 प्लस का नारा है उसमें एक 224 उधर से आए, एक कस्बा विधानसभा होगा। ये कहना है किशोर कुमार जायसवाल का कि मेरे विधानसभा का भी योगदान 225 सीट जिताने में होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कस्बा विधानसभा अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।